मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 11 कवितेचं नाव आहे हा देश माझा। हा देश माझा या कवितेचे कवी आहे सेनापती बापट। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हा देश माझा या कवितेचा भावार्थ पाहूया। आइए देखते हैं कविता हा देश माझा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कर लिए? आइए देखते हैं हा देश माझा। जब मैं किताब में की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें, और जब मैं इसको समझा कर देता हूँ तो आप मेरी तरफ देखिए। आइए देखते हैं। पांडुरंग महादेव बापट उर्फ सेनापती बापट हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील थोर स्वातंत्र्य सैनिक होते। मेकॅनिकल इंजिनियर होण्यासाठी ते इंग्लंडला गेले। तेथे असताना भारतीय स्वातंत्र्याविषयी आस्था निर्माण झाल्याने शिक्षण अर्धवट सोडून ते मायदेशी परतले आणि स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी झाले। नंतर पुणे जिल्ह्यातील मुळशी धरणग्रस्तासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारले। तेव्हापासून ते सेनापती म्हणून ओळखले जाऊ लागले। संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, गोवा मुक्ती संग्राम या चळवळीमध्ये त्यांनी स्वतःला झोकून दिले। सेनापती बापट यांनी विपुल लेखन केले असून त्यांचे लेखन भव्यांशी पद्यात्मक आहे। प्रस्तुत कवितेत या कवितेमध्ये इस कविता में ये प्रस्तुत कवितेत भारत देशाबद्दलचे प्रेम, भारत देशावरचे प्रेम, भारतातील निसर्ग सौंदर्य, विविधतेतील एकता यांचे वर्णन कवीने केले आहे। देश विघातक कृत्य करणारे हात देश कार्याकडे वळावेत। अनेक धर्म, अनेक जाती असल्या तरी माणुसकीचे नाते जपावे असा संदेश या कवितेतून कवीने दिलेला आहे। तर पाहूया काय म्हणत आहे सेनापती बापट। हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे। हा देश माझा, हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे। कवि म्हणत आहे, कवि कह रहे हैं कि हा भारत देश माझा आहे, ये भारत देश मेरा है, हा भारत देश माझा आहे याची जाणीव आपल्या मनामध्ये राहू द्या। याची जाणीव कुठं? आपल्या मनामध्ये राहू द्या। इसका एहसास हमारे दिल में रहने दीजिए, इसका एहसास हमारे दिल में रहने दो। हा देश माझा याचे भान जरा से राहू द्या रे। ये देश मेरा है, इसका एहसास हमारे दिल में रहने दो। हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा। हा उंच हिमालय माझा आणि हा विशाल सागर माझा। ये जो सर्वात उंच असलेला जो हिमालय है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वो पर्वत किसका है? वो हमारा है। वो पर्वत, वो हिमालय पर्वत हमारा है। आणि हा विशाल मोठा असलेला समुद्र माझा है। और ये विशाल, ये बड़ा सारा, इतना बड़ा सारा ये जो समंदर है ये भी किसका है? ये भी हमारा है। ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। इस देश की जो सुजलम सुफलम करने वाली जो नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा, जमुना, ये गंगा नदी हमारी है, ये जमुना नदी हमारी है। शेती, यहाँ की खेती, यहाँ की ज़मीन हमारी है, यहाँ के बाग बगीचे हमारे हैं। या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। अभिलाषी यांची धरिता कुणी नजर वाकडी करता। अभिलाषा यानी इच्छा, अभिलाषा याची धरिता कोणी नजर वाकडी करता। या मरण द्यावया स्मरण आपल्या बाहू पाऊ द्या रे। इसको कवि कहते हैं कि इसको पाने की अगर
किसी ने ख्वाहिश रखी, अभिलाषा यांची धरिता, इसको पाने की अगर किसी ने ख्वाहिश रखी, अगर किसी ने इस पर टेढ़ी नज़र डाली, कुणी नज़र वाकड़ी करता, अगर किसी ने इसको पाने की ख्वाहिश जाहिर की, अगर किसी ने इस पर टेढ़ी नज़र डाली, मरण द्यावया स्मुरण आपल्या बाहू पाऊ द्या रे, किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की तो क्या होगा, तो हम सब इस भूमि के पुत्र उसको खत्म कर डालेंगे, हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, हम उसको बर्बाद कर देंगे। किसको? जिसने हमारे इस देश पर टेढ़ी नज़र डाली, जिसने इसको पाने की ख्वाहिश रखी, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? अगली पंक्तियां देखते हैं। जे हात उत्सुक लेले दगडाच्या वर्षावाला, जे हात उत्सुक लेले दगडाच्या वर्षावाला, दगड़ यानी पत्थर, वर्षाव करना मतलब पत्थर फेंकना। जे हाथ, जो पत्थर फेंकने वाले हाथ है, जो हाथ पत्थर फेंकने वाले हैं, क्या करो? कवि कहते हैं कि उनको रोको, पत्थर फेंकने वाले हाथों को रोको, जो पत्थर फेंकने वाले हाथ है उनको रोको, उन हाथों को काम देश की प्रगति के लिए लगाओ, उन हाथों को काम दो। कौन सा? उनके हाथ जो है वो देश की प्रगति में लगाओ, जो हाथ पत्थर फेंकने के लिए उठे हैं उन हाथों को काम दो और उन्हीं हाथों से देश की प्रगति करवाओ। जे हात उत्सुक लेले दगडाच्या वर्षावाला, रोखाते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला, रोखाते रोको उनको, लावा कार्याला और लगाओ उनको काम से। किस काम से? या देशाच्या प्रगतीला, देश की प्रगति के लिए उनके हाथों को काम से लगाओ। हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपला घात, सामर्थ्य न जाओ व्यर्थ, काहीसा अर्थ ही ये उद्या रे। कवि कह रहे हैं कि बंद करो ये उत्पात मचाना, बंद करो ये नुकसान पहुंचाना। तो क्या करो? जिससे कि कोई नुकसान हो, ऐसे काम बंद कर दो, ऐसे काम बंद कर दो जिससे कोई नुकसान हो। हमारा सामर्थ्य कहते काबिलियत को, हमारा सामर्थ्य हमारी काबिलियत को बेकार मत जाने दो, हमारे सामर्थ्य को, हमारी काबिलियत को बेकार मत जाने दो। इसका भी कुछ फ़ायदा हमारे देश के लिए होने दो। इसका भी कुछ फ़ायदा क्या है? काहीसा अर्थ यहूद्या रे, इसका भी कोई मतलब निकलन दो, इसका भी कुछ फ़ायदा हमारे देश के लिए होने दो। आखिरी वाला परिच्छेद देखते। जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती। कवी कह रहे हैं की आपल्या या देशामध्ये काय आहे? जरी अनेक आपुले धर्म, आपल्या या भारत देशामध्ये काय आहे? अनेक प्रकारचे धर्म है। हमारे भारत देश में अनेक अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जरी अनेक आपुल्या जाति, और जाति भी अलग अलग है, बहुत सारी अलग अलग जात के लोग हमारे देश में रहते हैं। लेकिन क्या है? लेकिन हमारी इस मानवता, इंसानियत, कवि कहते हैं कि इसको अटूट रहने दो। ये सारे जो देश के लोग एक साथ जो रहते हैं, उसके पीछे क्या वजह? एक ही वजह, सबके मन में देश प्रेम है। सबके मन में क्या है? देश प्रेम है। और मानवता, इंसानियत की वजह से ही सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। काहे की वजह से? मानवता की वजह से। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं? सदैव अपली माणुसकीची नाती, परी अभंग असू द्या। इस अपना जो इंसानियत का जो नाता है, इस नाते को कभी भी आप टूटने मत दो। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी। द्या सर्व दूर ललकारी, ललकारना मतलब, ललकारी देना मतलब ललकारना, चैलेंज करना। और फुंकारे एक तुतारी, तुतारी कहते हैं एक बाजा होता है तुतारी। जब जंग के मैदान में इसका इस्तेमाल होता है, जब जंग शुरू होती है उसके पहले एक बाजा बजता है, उसके बाद ही जंग शुरू होती है। तो कभी कह रहे हैं कि वो जंग का बाजा बजा दो, क्योंकि जब जंग का बाजा बजता है तो क्या होता है? सारे जो सैनिक होते हैं वो सारे सैनिक एकजुट हो जाते हैं। तो कवि हमसे भी यही कह रहा है कि तुतारी एक ऐसा किस्म का एक बाजा है, वो क्या करो तुम,
वो बाजे को तुम क्या करो, वो बाजे को बजाओ ताकि पूरी जनता एकजुट हो जाए। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी। संदेश रोष जे, और एक मैसेज सब तक पहुंचा दो, एक संदेशा सबको दे दो। कौन सा? अपने मन का गुस्सा। संदेश रोष जे, अपने मन का गुस्सा। द्वेष मनातील वाहुद्या रे, अपने मन का गुस्सा, नफरत, दुश्मनी भूल जाओ। क्या करो? अपना गुस्सा, अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत, ये भूल जाओ और सब मिलकर एकजुट हो जाओ। सब मिलकर क्या हो जाओ? एकजुट हो जाओ। यही संदेश कवि हमें दे रहे हैं, यही संदेश कवि सेनापति बापट हमको इस कविता में दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हा देश माझा ये कविता समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।